नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर में कानपुर की कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले की यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जब तक सीबीआई मामले को टेक ओवर नहीं करती है तब तक एसआईटी जांच को आगे बढ़ाएगी। सीबीआई के मामला अपने हाथ में लेने तक मामले की जांच गोरखपुर से स्थानांतरित कर कानपुर में विशेष रूप से गठित एसआईटी करेगी। वहीं मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। मामले की जांच अभी जारी है। विपक्षी दल अब तक कोई गिरफ्तारी न होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मीनाक्षी गुप्ता ने रामगढ़ताल थाने के पुलिस वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस बीच ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है। एक तरफ योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, साथ ही साथ कारोबारी की पत्नी को 40 लाख रुपए आर्थिक मदद दी गई है। केडीए में ओएसडी के पद पर उनकी नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हैं, 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच को गोरखपुर से कानपुर भी ट्रांसफर कर दिया गया है। जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है तब तक एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। एक और बड़ी खबर कानपुर से है। 3 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। फजलगंज थाना क्षेत्र की वारदात है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर 3 लोगों की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फजलगंज थाना क्षेत्र की वारदात है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। जैसे ही मामले की जानकारी मिली पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है। घर में जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कैसे वहां पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, ये भीड़ बता रही है कि इलाके में इस तहरे हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। आखिर इस वारदात को किसने अंजाम दिया, क्यों दिया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। कल रात बर्रा क्षेत्र में घटना हुई जिसमें कि हर्ष यादव नाम के एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई। इसकी विवेचना की गई। इसमें पाया गया कि शिवेंद्र यादव नाम का एक इसी का साथी है, जिसके साथ नशेबाजी को लेकर के कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और इसने हत्या की। अभी जल्दी ही सुबह इसको दबिश दे करके पकड़ा गया है एक साहसिक मुठभेड़ में और शिवेंद्र को बर्रा थाने पे लाया गया है। इससे पूछताछ चल रही है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मृतक भी और मारने वाला भी समाजवादी पार्टी से संबंधित है। यूपी बीजेपी की ओर से ट्वीट कर अखिलेश यादव पर इशारों ही इशारों में तंज कसा गया है। ट्वीट में क्या लिखा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीन ली और फिर उस साइकिल का बुरा हाल करके छोड़ दिया। अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है। जो एक न संभाल पाया वो 22 क्या संभालेगा। 22 नहीं मिलेंगी बबुआ, ना यकीन हो तो एक बार बुआ से पूछ लो। ये ट्वीट आया है बीजेपी की तरफ से। अखिलेश यादव के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन इशारों ही इशारों में उन पर तंज कसा गया है। दरअसल अखिलेश यादव 22 में फिर से बाइसिकल की बात करते हैं और उसी को कोट करते हुए बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है और अखिलेश यादव पर तंज कसा गया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले फेज में मंदिर के लिए यहां पर नींव का काम पूरा हो चुका है। अब दूसरे फेज के लिए काम शुरू हो चुका है, जो फरवरी तक पूरा हो जाएगा। फाउंडेशन का सेकंड फेज प्रारंभ हो गया। रामलला मंदिर के पहले फेज के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में नींव का काम पूरा होने के साथ ही दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है, जिसमें ब्लॉक बनाने का काम किया जाएगा। दूसरे चरण में 15 ब्लॉक बनाए जाएंगे, जो अक्टूबर के आखिर तक बन जाएंगे। ब्लॉक का काम पूरा होने के साथ ही नींव फाउंडेशन का काम पूरा हो जाएगा। 15 ब्लॉक बनेंगे और एक रात के अंदर एक ब्लॉक पूरा होगा। अगला काम करने के लिए
2-3 दिन का समय लगेगा, एक के बाद दूसरा काम शुरू करने के लिए समय लगेगा। तो भी कोशिश है कि अक्टूबर में ये काम पूरा कर लेंगे। अक्टूबर महीने में नींव का काम होने के बाद प्लिंथ निर्माण का काम शुरू होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक इस काम को भी फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्रस्ट ने बताया कि प्लिंथ 15 फीट ऊंची होगी, जमीन की सतह से 13.5 फीट ऊंची होगी और फरवरी तक प्लिंथ का काम पूरा हो जाएगा। फाउंडेशन का सेकंड फेज अक्टूबर के एंड तक पूरा हो जाएगा। फिर प्लिंथ निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे, जो आगामी 4 महीने में हम पूरा कर लेंगे। प्लिंथ का काम पूरा होने के बाद तराशे गए पत्थरों को जोड़कर मंदिर को आकार देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले फेज के निर्माण को लेकर ट्रस्ट पूरी तरह से संतुष्ट है। बहुत बड़े मशीनें आई हैं और उन्होंने लगभग 10 घंटे में 285 घन मीटर कंक्रीटिंग कर दिया। हर चीज़ ऑटोमेटिक है। सामान्यतः 10 मिनट में एक कंटेनर 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग कर रहा था। 5 कंटेनर चल रहे थे। बहुत ही, मैं समझता हूँ मेरे जीवन का तो बड़ा विलक्षण अनुभव था। ट्रस्ट के मुताबिक फरवरी के बाद राम मंदिर का स्वरूप दिखने लगेगा, क्योंकि तराशे गए पत्थरों से मंदिर को आकार देने का काम शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। आगरा में सरकारी पैसे से कथित तौर पर खराब गुणवत्ता से हुए निर्माण में कुछ ही साल में जर्जर हुए करीब 300 मकानों को योगी सरकार ने गिरवाने का फैसला लिया है, जिस पर मायावती ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। मायावती ने लिखा है कि बीएसपी सरकार के दौरान यूपी के विभिन्न जिलों की तरह आगरा में भी गरीबों के लिए आवास बनाए गए, जिसकी जन सराहना हुई, किंतु सत्ता परिवर्तन के कारण जनहित की ऐसी कई परियोजनाएं अधूरी रह गई, जिन्हें पहले सपा व भाजपा सरकार ने द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हुए पूरा नहीं किया। अति दुखद। आगे वो लिखती हैं कि वैसे भी प्रदेश व देश साक्षी है कि घोर संकीर्ण राजनीतिक व जातिगत द्वेष आदि के कारण सपा व भाजपा सरकार ने बीएसपी सरकार की योजनाओं के नाम ही नहीं बदले, बल्कि उन्हें बंद या निष्क्रिय करके जनहित व जन कल्याण के साथ घोर खिलवाड़ करने का काम किया है, जो एक काला अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। और नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। प्रयागराज में सीबीआई ने डेरा डाल रखा है। केस से जुड़े हर शख्स से सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर सकती है जिन लोगों ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता करवाया था। ऐसी खबरें हैं कि दोनों के बीच कुछ विवाद था, जिसे लेकर कुछ लोगों ने दोनों के बीच समझौता करवाया था और अब सीबीआई उन्हीं लोगों से पूछताछ कर सकती है। तो सीबीआई की पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। नरेंद्र गिरी मौत मामले में कल सीबीआई ने आरोपियों से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई सेवादारों और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल सीबीआई वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सीबीआई को तभी तक की रिमांड मिली हुई है। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन मामले में अपडेट आया है। वायरल वीडियो को लेकर अपडेट यह है कि कानपुर में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। मंडलायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों से पूछताछ होगी। 4 कर्मचारियों से पूछताछ हो सकती है। गनर इदरीश से भी पूछताछ होगी। तत्कालीन ड्राइवर से भी पूछताछ कर सकती है एसआईटी की टीम। ये बड़ा अपडेट है। उस वक्त जो 4 कर्मचारी मंडलायुक्त कार्यालय में तैनात थे, उन सभी से पूछताछ की जा सकती है। इसमें गनर और तत्कालीन ड्राइवर भी शामिल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती मनाई जा रही है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को ये सीख दी कि बिना किसी हिंसा के कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 13 बार गिरफ्तार हुए। इस दौरान
उन्होंने 17 बड़े अनशन किए थे। गांधी जी लगातार 114 दिनों तक भूखे रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती भी मनाई जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। भारत के इतिहास में गांधी और शास्त्री दोनों का योगदान अमूल्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। तो आज पूरा देश बापू को उनकी जयंती पर याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए, प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी हर साल गांधी जयंती पर राजघाट आते हैं, बापू को नमन करते हैं। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब विजय घाट पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है। यहाँ पर उन्होंने शास्त्री जी को नमन किया, उनको पुष्प अर्पित किए। तो पीएम मोदी के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, दूसरी तस्वीर में सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं जो बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची, और तीसरी तस्वीर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जयंती पर लखनऊ में अपर मुख्य सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने खादी भवन में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मूर्तिकारों में पीओपी डाई का वितरण भी किया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटे हैं कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर आगरा से, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई। कार के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। आग लगने का ये मामला थाना शमशाबाद इलाके का है, जहां पर एक युवक कार द्वारा नोएडा से अपने गांव लौटकर वापस आ रहा था। अचानक से रास्ते में कार में एक चिंगारी निकली और उस चिंगारी की वजह से आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। देखते देखते पूरी कार धुआं जलने लगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से कार से आग की लपटें उठ रही हैं और कार धुआं कर जल रही है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी होगी। उधर सहारनपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। आरोपी का ड्राइवर किसी बड़े अधिकारी का ड्राइवर बताया जा रहा है। यह हादसा जनकपुर इलाके के आशा गोयल चौक पर हुआ। जालौन में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। प्लांट में लगे लोहे के पोल में करंट आ गया था और मजदूर को करंट की चपेट में आने से स्थानीय लोगों ने उसी दौरान उसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। मजदूर को बचाने के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम पिथौपुर की घटना है। लखनऊ के गोसाईगंज में ठेकेदार निर्मल अग्निहोत्री की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने में निर्मल बाधा बन रहे थे और इसी के चलते मंदिर के पुजारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्मल अग्निहोत्री की पीट-पीटकर हत्या कर दी। लोहे के रॉड और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला गोसाईगंज के मंदिर श्री महावीर ट्रस्ट की संपत्तियों से जुड़ा हुआ है और मंदिर के पुजारी चंद्रभान उर्फ बबलू, ओम प्रकाश उर्फ सत्तू, विष्णु, साथ ही रविंद्र और धर्मराज पर हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थे। गोरखपुर में अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला रजही पासी टोला का है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के बीच विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि गांव के ही अमर पासवान और विशाल पासवान के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि विशाल ने अपने साथियों के साथ अमर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे घर पर गोली चलाए हैं कपिल पासवान के बच्चे, राजमान पासवान, दुर्गेश मौर्य और बाहरी 8-10 जनी थे, सब लोग गोली चलाए हैं।
गाड़ी दे दे के गोली चलाए हैं। पूरे अंदर तक हमारे बच्चे सोए थे, हमारे बहू के ऊपर गोली भी चलाए हैं। नामजद जो चर्या दी गई थी उसके हिसाब से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये लोग एक ही गांव के निवासी हैं। इस पे जो आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर बरेली के जसौली में एक दूध व्यापारी आदिल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले आदिल का विवाद उसके पड़ोसियों के साथ हो गया था, जिसके बाद दबंगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दबंगों ने उसके साथी को भी पीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ इस तरह की घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर लेकर धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार। आगरा के मंडी गांव में एक रिटायर्ड सैनिक ने अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव में एक महिला ने आरोपी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद विवाद हो गया और विवाद के बीच ही उसने फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाल तोमर नामक एक पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक हैं, जिनके द्वारा यह फायरिंग की गई थी और इसमें कुल मिला करके 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। चंद्रपाल तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।